दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के बारे में कि कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट यहाँ पर किस तरीके से हमें कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अब मूड तो आपका बहुत खराब हो रखा क्योंकि मार्केट ने आज यहाँ पर जो उठक पटक करी है तो उसको लाजमी है, सबका मूड यहाँ पर बहुत बुरा हो रखा होगा। तो आपका मूड मैं सही करता हूँ, मार्केट एनालिसिस देखिए और कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। हो सकता है कि आपका जो है थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाए और थोड़ा मूड बेटर हो सके यहाँ पर, ऐसा मैं एनालिसिस करूंगा और कुछ आपके साथ बातें शेयर करूंगा सो दैट आपका मन थोड़ा हल्का हो जाए। क्योंकि हो ही कुछ ऐसा रहा है मार्केट में। अभी तो देखो शुरुआत भी नहीं हुई है फॉल की यार। अभी आप देखिए मार्केट गिरा ही कितना है, ऊपर से टॉप से 26,200 पे मार्केट चल रहा था, वहां से मार्केट सिर्फ और सिर्फ अभी गिरा है 1500 पॉइंट, ओनली 1500 पॉइंट। और भागा कितना था मार्केट? जब यहां पर मार्केट ने पॉज लिया था तो मार्केट भागा है यहां से करीबन करीबन आपका 2100 पॉइंट। तो अभी यहां से 700-800 पॉइंट का फॉल क्या हमको और देखने को मिल सकता है? इसके बारे में डिस्कशन करेंगे वीडियो में। और अगर आता है तो अभी लोग इतना रो रहे हैं, तब तो ना जाने क्या हाल हो जाएंगे, मेरे को समझ नहीं आ रहा। अभी यहां पर देखते हैं दोस्तों, पहले मैं आपको investing.com की वेबसाइट पे लेके चलता हूं और यहां पर ये देखते हैं कि किस किस इंडेक्स ने क्या क्या कांड आज के दिन पे किया हुआ है। सबसे पहले हम लेके चलते हैं लोज, जो सबसे गिरा हुआ है इंडेक्स है। तो निफ्टी मीडिया टॉप कंट्रीब्यूशन था आज मार्केट को गिराने में। वैसे इसका वेटेज ज्यादा है नहीं, लेकिन 3% डाउन था। दूसरा आपका जो यहां पर आप देखोगे वो था पीएसयू बैंक, एक महान बैंक जो है, जो कि जब मार्केट में बैंक निफ्टी में रैली आई, जब निफ्टी में रैली आई तो इनका जीरो कंट्रीब्यूशन था, जीरो नहीं माइनस कंट्रीब्यूशन था। इन्होंने रिटर्न देने की जगह बल्कि और गिरे। और जब मार्केट गिर रहा है तो टॉप परफॉर्मिंग है ये गिरने में, 3.5% का फॉल पीएसयू बैंक्स में। पीएसयू स्टॉक्स यानी कि जो सरकारी कंपनियां हैं, डिफेंस आपका हो गया और आपका रेलवेज हो गया, यहां पर देखो 3% की गिरावट है। आप लगभग सारे के सारे अगर आप देखोगे तो गिरे हुए हैं। सिर्फ एकमात्र आईटी जो है यहां पर हमको देखने को मिला, जो मार्केट को इवन 1% भी नहीं कहूंगा पर आधा परसेंट कहीं ना कहीं इसने थोड़ा पॉजिटिव क्लोज दिया है। बाकी सारे इंडेक्स आज मार्केट को गिराने में लगे हुए हैं। अगर हम वर्ल्ड मार्केट की बात करें तो ये वर्ल्ड मार्केट के इंडाइसेस हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं। तो यूएस फ्यूचर्स में गिरावट देखने को मिल रही है। सिंपल सा सिग्नल क्या मिल रहा है, यहाँ पर और गिरावट हो सकती है। अब ये तो परसों का है ऑलमोस्ट, तो इसमें इतना ध्यान देंगे नहीं। ये हमको ग्रीन दिखा रहा है क्योंकि मंडे है आज, तो परसों फ्राइडे का है ये। लेकिन फ्यूचर्स जो हमको रियलिटी दिखा रहे हैं वो देखने लायक है। ये गिरावट के संकेत यहाँ पर फिर से हमको देखने को मिल रहे हैं। किसमें? यूएस यूएस मार्केट में। और हमारे मार्केट तो आपको पता ही है, यहाँ पर त्राहिमाम त्राहिमाम हुआ पड़ा हुआ है। निफ्टी की यहाँ पर एनालिसिस करते हैं दोस्तों डिटेल में। आप देखोगे निफ्टी एक चैनल पैटर्न के बीच में ट्रेड कर रहा है, चैनल पैटर्न के बीच में ट्रेड कर रहा था। अभी इसने फाइनली क्या हुआ, एक ब्रेकडाउन दे दिया है। इस जगह पर निफ्टी ने क्या किया था, एक सपोर्ट लिया था पहले, अब उसी जगह पर निफ्टी कहीं ना कहीं होल्ड आउट करने का ट्राई कर रहा है। इस लेवल को निफ्टी तोड़ता है तो नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा निकल कर आता है? नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास मार्केट में निकल कर आता है 24,500 का, यानी कि यहां से 300 पॉइंट का फॉल हमको और देखने को मिल सकता है अगर निफ्टी इस लेवल का ब्रेकडाउन करता है। छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं, बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि कौन से लेवल पर हमको ट्रेड लेना है। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है दोस्तों आपका निफ्टी का। अगर आप देखोगे तो इसी लेवल पर है, मैंने लेवल्स निकाल के रखे हुए हैं निफ्टी में। न्यूज आपको पता है, 2-3 न्यूज है, इजराइल, ईरान, लेबनान, ये सारी कंट्रीज आपस में लड़े जा रही हैं। पहला रीजन मार्केट यहाँ पर प्रेशराइज्ड फील कर रहा है। दूसरा यहाँ पर एफआईआई दबा दबा के माल बेच रहे हैं, ठीक है। तीसरा आपका स्टेट, बड़े स्टेट हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर, तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट, वो ऐसा को सुनने में आया है, एग्जिट पोल कर ये निकल कर आ रहा है, तो वो ये निकल कर आ रहा है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन लूज करने की संभावना है। अभी तो पता लग जाएगा थोड़ी देर बाद ही, कुछ टाइम बाद। तो ये 3-4 न्यूज हैं जो मार्केट में यहाँ पर प्रेशराइज कर रही हैं। दूसरा, आरबीआई का आज नया बयान आया है। आरबीआई यहाँ पर कोई रेट कट नहीं करने वाला। यूएस फेड ने डिसीजन लिया रेट कट करने का, आरबीआई कह रहा है हम नहीं करेंगे, हम दिसंबर में देखेंगे। तो मार्केट यहाँ पर और गिर गए फिर उसके बाद। ओके, अभी हम बात करते हैं सपोर्ट लेवल की। तो 24,720 ये आपके लिए एक सपोर्ट लेवल की तरह निफ्टी में काम कर सकता है बाइंग साइड के लिए, इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। दूसरा दोस्तों, यहां पर ये एक ही लेवल है निफ्टी में बाइंग साइड का, और कोई लेवल नहीं है। 24,720 यानी इसी सपोर्ट पर अगर मार्केट हमको टिकता हुआ दिखाई पड़ता है। निफ्टी में अगर हम सेलिंग की बात करें तो कहां पर हमको सेलिंग देखने को मिल सकती है? 24,600
70 24,670, यानी कि निफ्टी अगर कल के दिन पे लाइक दिस इस तरीके से मार्केट आया, इसने ब्रेकडाउन दिया, फिर मार्केट इस तरीके से अगर एक ब्रेकडाउन और देता है 24,670 के नीचे, तो यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर निफ्टी में देखने को मिल सकता है और हम यहाँ पर एक सेलिंग साइड का ट्रेड बना सकते हैं। बहुत प्यारा क्लासिकल मोमेंटम हमको एक डाउन साइड का देखने को मिल सकता है 24,670 के नीचे। तो एक बाइंग लेवल, एक सेलिंग लेवल रहा। अनदर जो सेलिंग लेवल रहने वाला दैट विल बी 25,000 का रेजिस्टेंस। अगर आप देखोगे तो आज मार्केट स्मूथली आया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया 25,000 पे एंड फिर फर्दर फॉल स्टार्ट हुआ। तो कल अगर किसी कारणवश मार्केट इस लेवल पर आता है तो हमको एक डबल टॉप पैटर्न कंफर्म कर देगा इस तरीके से। ये आपका फर्स्ट टॉप हो गया और ये आपका सेकंड टॉप हो गया। यहां पर अगर मार्केट, हमें ध्यान देना किस तरीके से, एक तो अगर मार्केट आपका गैप अप ओपन देता है और गैप अप देता है 25,000 के आसपास, तो भी ये लेवल हमारे लिए सेलिंग की तरह काम करने वाला है, क्योंकि अब जिस तरीके से मार्केट ऊपर चलेगा तो उसको रेजिस्टेंस मिलते जाएंगे। और अगर नीचे से भी ऊपर की तरफ जाता है, रेजिस्टेंस फेस करता है, तो भी 25,000 का लेवल हमारे लिए एज अ सेलिंग लेवल की तरह काम करने वाला है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो दोस्तों बैंक निफ्टी का पहले मैं आपके सामने एक बार डेली टाइम फ्रेम ओपन कर लेता हूं। डेली टाइम फ्रेम ओपन करने के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, आप देखोगे कि ये कहीं ना कहीं, देखो सारे इंडेक्स चैनल पैटर्न में ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी भी हो बैंक निफ्टी हो, बट फाइनली क्या हो रहा है, हमको इन चैनल पैटर्न का ब्रेकडाउन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी में भी हुआ, बैंक निफ्टी में भी हुआ। अब ये होना ही था एक्चुअली में। यहाँ पर भी मार्केट में क्या हुआ था, मैं एक्चुअली अच्छा लास्ट वीडियो में ये बात कर रहा था आप लोगों के साथ कि बैंक निफ्टी यहाँ पर सपोर्ट ले सकते हैं, नहीं लिया भाई, सपोर्ट तोड़ दिया। लास्ट टाइम यहाँ पर भी तोड़ा था, लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से मार्केट एक पेस में गिरा है ऊपर से, इसी पेस में रिकवरी भी आई। आप देखो यहां से मार्केट एक पेस में गिरा था और रिकवरी उससे फास्ट हुई है। तो ऐसे होने की संभावनाएं हैं। ऐसा नहीं कि मार्केट कल ही बॉटम बना देगा अपना, मार्केट जब भी अपना बॉटम बनाएगा, लेकिन रिकवरी जो आएगी वो इतनी फास्ट रिकवरी आएगी। आप मेरे वर्ड को नोट करके रख लो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल सुबह रिकवरी आ जाएगी, परसों, जिस दिन भी आएगी, हो सकता है एक दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, पर जल्दी आने वाली रिकवरी। जिस दिन भी रिकवरी आएगी बहुत फास्ट रिकवरी आएगी, कोई यहां पर माल नहीं ले पाएगा मार्केट में। तो जो आपके फेवरेट कंपनीज हैं उनको थोड़ा 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 एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हो, बल्क बाइंग नहीं, लिटिल लिटिल क्वांटिटी। अब आप कहोगे सर कैश अवेलेबल नहीं है अपने पास, तो अब क्या कर सकते हैं भाई हम, इसको तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। बट हाँ, 1 आवर के टाइम फ्रेम, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि क्या हमारे सामने पॉसिबिलिटीज बन रही हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो दोस्तों अगर बैंक निफ्टी की मैं बात करूं, यहाँ पर बैंक निफ्टी अगर हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में कितने पे, 49,700 पे, इस लेवल के आसपास, जो कि आपका यहां निकल कर आता है 49,700 टू 49,800, ये एक रेंज रहेगी बैंक निफ्टी की, जो आपके लिए एज अ डिप बाइंग लेवल की तरह काम कर सकती है। अगर कहीं गैप डाउन ओपनिंग में मार्केट हमें इस लेवल पर मिल जाता है तो एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी के इन लेवल्स पर। पहला बाइंग लेवल रहा। आपको कोई दूसरा बाइंग लेवल नहीं भाई, कोई दूसरा बाइंग लेवल नहीं है कि मार्केट ओपन हुआ, अब गैप अप हुआ, गैप डाउन हुआ, कितना पेस से सेलिंग आ रही है, कितने पेस से आपके सामने बाइंग आती हुई दिखाई पड़ रही है, ये देखने के बाद, ये मेजरमेंट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि दूसरा लेवल क्या बाइंग का हो सकता है, वरना पहला तो आपका ये रहने वाला है। सेलिंग की बात करते हैं बैंक निफ्टी में, 50,200, 50,200 का लेवल अगर ये ब्रेक डाउन करता है, यानी कि इस पर्टिकुलर लेवल को ये ब्रेक डाउन करता है बैंक निफ्टी नीचे के लिए, मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करता हूं सो दैट यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। नाउ दिस लेवल 50, ये वाला, दिस पर्टिकुलर लेवल, इफ बैंक निफ्टी ब्रेक 50,200 फॉर द डाउन साइड इस तरीके से, तो हम इसको क्या करेंगे, सेलिंग साइड का ट्रेड अपना यहां पर प्लान करके चल सकते हैं। पर सेलिंग बैंक निफ्टी में बहुत फास्ट आ रही है, तो ट्रेड लेना बड़ा डिफिकल्ट हो जा रहा है आजकल। बोलने के लिए बड़ा आसान है वीडियो में, लेकिन मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की फीलिंग्स, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, आपका एक एक लाइक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा मैटर करता है मेरे लिए। ओके, दूसरा लेवल जो सेलिंग का रहेगा वो रहेगा 51,300, ठीक यहाँ से 1,000 पॉइंट दूर। अब आप खुद ही देख लो ना क्या हुआ आज बैंक निफ्टी में, एकदम तमाशा हो गया बैंक निफ्टी में। क्या तमाशा हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ये देखो भाई साहब, ये तमाशा नहीं तो क्या है, पहले इसने क्या किया, बॉटम से टॉप में विद इन अ फ्यू सेकेंड्स इसने कितने पॉइंट की रिकवरी दी, 1100 पॉइंट की रिकवरी विद इन अ फ्यू मिनट। अब उसके बाद क्या हुआ, एग्जैक्टली उसी के बाद इसने क्या किया, उसी टॉप से मैं आपको दिखाता हूं, उसी टॉप से विदाउट सांस लिए, विदाउट सांस लिए सीधा फॉल किया, वो भी 1100 पॉइंट का। 1100 पॉइंट अप, 1100 पॉइंट डाउन, कैसे कोई ट्रेडर सर्वाइव करेगा, इम्पॉसिबल टू सर्वाइव इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। किसी बंदे ने अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा, सोच लो उसके साथ क्या हुआ होगा, कमेंट करके बताओ उसके साथ क्या हुआ होगा जिसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा यहाँ पर। क्योंकि एक ही कैंडल देखो ना, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो कैंडल कितने पॉइंट की है, ये कैंडल है तुम्हारे करीबन करीबन
600 पॉइंट की एक कैंडल, क्या बचेगा, कोई बच ही नहीं सकता। खैर एनीवे, हम बात कर रहे थे दूसरा सेलिंग लेवल जो होने वाला है, दैट विल बी 51,300 के आसपास, वो है आपका इधर। तो यानी कि इस रेजिस्टेंस पर गैप अप होता है, ये एकदम फास्ट बाइंग आती है, ये लेवल कहीं ना कहीं एज अ रेजिस्टेंस, एज अ सेलिंग लेवल की तरह हमारे लिए बैंक निफ्टी में काम करने वाला है। तो ये बैंक निफ्टी की एनालिसिस रही। फिर निफ्टी सेम सेम टू सेम कॉपी कर रहा है बैंक निफ्टी को, कल इसका एक्सपायरी भी है, ध्यान देना। तो इसने भी ब्रेक डाउन दिया है, बट इतना सीवियर डिक्लाइन नहीं दिया है जितना बैंक निफ्टी ने दिया है। सो अगर रिकवरी आती है फास्ट, तो सबसे जो बड़ा कैंडिडेट होगा वो फिन निफ्टी होगा, इसमें फास्ट रिकवरी देखने को हमको मिल सकती है। थोड़े टाइम फ्रेम पर चलते हैं, जो हमारे ट्रेडिंग लेवल्स होंगे तो वो क्या होने वाले हैं। देखो यहाँ पर एक ऐसा लटका पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या लेवल निकाले, तो सिंपल सा मेरे एनालिसिस ये है कि अगर ये, क्योंकि इसने ब्रेकडाउन तो दे रखा है अपने चैनल पैटर्न की, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन दे रखा है, और जो इसका सपोर्ट था इसका भी इसने ब्रेकडाउन दे रखा है। तो अगर तो ये ऊपर क्या हुआ, अगर ये ऊपर होल्ड करके आ गया तो मैं बाइंग के लिए देखूंगा। बाइंग का लेवल होगा 23,500 के आसपास, या इसके ऊपर जब निकलेगा तो मैं बाइंग के बारे में सोचूंगा फिर निफ्टी में। गॉट इट, इतना समझ में आ गया। सेलिंग किस तरीके से होगी, अगर ये नहीं होल्ड कर पाया और फिर से इसके नीचे निकल रहा है, और लेवल है आपका 23,150 या 23,100, तो इसके नीचे मैं फिर निफ्टी में सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने का ट्राई करूंगा। एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर मौका बन सकता है सेलिंग के लिए, और बढ़िया कैंडिडेट भी सेलिंग के लिए फिर निफ्टी दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों मैं वीडियो के बीच में बोलना भूल गया था कि वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर पहली बार आए हो तो बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।